हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी में हम सुनेंगे कि कैसे बीबी रुक्को जी ने आजीवन डेरे में रहकर सेवा की और अपने सतगुरु से सच्चा प्यार और भक्ति की, और अंत समय में बाबा जयमल सिंह महाराज जी ने उनकी संभाल की। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी बीबी रुक्को जी की है। इनके नाम से सत्संगी परिचित हैं। बीबी रुक्को बड़ी कमाई वाली सत्संगी और गुरु भक्त महिला थी। छोटी उम्र में ही दुनिया के झंझटों में ना पड़कर परमात्मा की भक्ति में लग गई थी। कई वर्ष बीबी रुक्को जी हुजूर महाराज जी की पत्नी की सेवा में रहकर भजन अभ्यास करती रही। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के रिटायर होने के बाद पेंशन लेकर माता जी ने इनको बाबा जी महाराज के साथ पंजाब भेज दिया था। बड़ी नेक, निडर और साहसी महिला थी। आवाज़ बुलंद किंतु बहुत मीठी थी। गाने का शौक था। गुरु भक्ति के शब्द इस प्रेम और भाव के साथ गाती कि सुनने वालों की आंखों से आंसू बहने लगते थे। शुरू में कई बार बाबा जी महाराज के सत्संग में पाठ करती थी। हाजिर जवाबी में कुशल व भजन सिमरन के प्रभाव से बातचीत में बेबाक व निडर थी। 70-75 वर्ष की आयु में भी हिम्मत और फुर्ती 35-40 वर्ष की महिलाओं जैसी थी। इन्होंने बाबा जी महाराज और संगत की बहुत सेवा की। खाना बनाना, पानी भर कर लाना, लंगर में भोजन बनाना आदि सभी कार्य बड़े प्रेम से किया करती थी। बाबा जी महाराज के चरणों में अपार श्रद्धा थी तथा उन्हें स्वामी जी महाराज का ही रूप मानती थी। बीबी रुक्को जी की अनुशासन प्रियता की कई बातें मशहूर हैं। यहाँ अपनी आप बीती सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। तब मैंने नाम लेकर डेरे आना शुरू किया ही था कि अच्छे सुंदर कपड़े पहनने का शौक था। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ सत्संग के लिए डेरे में आया। सुबह का समय था। मैंने नीले रंग का कोट और सिर पर हैट पहने था। मेरी पत्नी ने रेशमी वस्त्र तथा गहने पहने हुए थे। बीबी रुक्को ने मेरी पत्नी का स्वागत इन वचनों से किया, डेरे में बेटी बनकर आया कर। बहू बनने के लिए क्या अपने घर में वक्त कम मिलता है? और उसके जेवर उतरवा दिए। फिर मेरे हाथ में एक लंबा झाड़ू देकर हुक्म दिया कि बरामदे को अच्छी तरह साफ कर दो। अभी मैंने गज भर जगह ही साफ की होगी कि उन्होंने यह कहकर झाड़ू मेरे हाथ से छीन लिया। सूट पहनने वाले यहाँ जज बनने आते हैं, झाड़ू देने की सेवा करने थोड़े ही आते हैं। उस समय तक मैं जज नहीं बना था, बल्कि जालंधर में वकालत किया करता था। बीबी रुक्को सादे रहन सहन के लिए प्रेरणा देती थी और चाहे कितनी ही
कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो, उससे साधारण सत्संगी वाला व्यवहार करती और सेवा की महिमा बताती थी। एक बार एक थानेदार साहब की घटना भी उल्लेखनीय है। बाबा जैमल सिंह जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद बीबी रुक्को अकेली डेरे में रहती थी। अभी हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज पेंशन लेकर डेरे तशरीफ नहीं लाए थे। एक दिन सवेरे जब शौच आदि से निवृत्त होकर जंगल से वापस आई तो क्या देखती हैं कि एक थानेदार साहिब बरादरी में जो हुजूर महाराज जी की कोठरी से जुड़ी हुई पश्चिम की ओर थी और अब हुजूर महाराज सावन सिंह जी के निवास स्थान में उसकी चार दीवारी आ गई है। उनकी चारपाई पर लेटे हैं, वर्दी के साथ पहने हुए बूट निकाल कर नीचे रखे हैं और कमरबंद पर पिस्तौल व कारतूस का पट्टा निकालकर सिरहाने रखा है। सिर से पगड़ी उतारी हुई है और दो सिपाही नीचे चटाई बिछाकर बैठे हैं। बीबी रुक्को ने थानेदार व सिपाहियों के व्यवहार को अपने गुरु के घर की बेअदबी माना। फिर भी बीबी रुक्को ने उसे पूछा कि वह किस लिए आया है और किसके हुक्म से चारपाई, सिरहाने और चटाई का उपयोग कर रहा है। जवाब में थानेदार ने रुखाई के साथ बताया कि वह थानेदार है और उसे किसी के हुक्म व इजाज़त की ज़रूरत नहीं। यह सुनते ही बीबी रुक्को ने गर्ज कर कहा, तेरी यह हिम्मत, तुझे मेरे गुरु के दरबार की बेअदबी का हौसला कैसे हुआ। बीबी रुक्को डेरे से बाहर जाते हुए साथ में एक पतली छड़ी रखती थी। उसे उन्होंने थानेदार के ऊपर तान दिया। बीबी रुक्को के तेजस्वी नेत्र, लाल चेहरे को देखकर तथा गरजती वाणी को सुनकर थानेदार अपने बूट, कमरबंद आदि सब छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पीछे पीछे उसके सिपाही भी भाग गए। थानेदार साहब भागते हुए बड़ाइच गांव में पहुँचे तो वहाँ के नंबरदार इन्हें इस हाल में देखकर बड़े हैरान हुए। उनके साथ जाकर पगड़ी, कमरबंद व पट्टा लाने का सुझाव दिया, परंतु थानेदार साहब को बीबी रुक्को के सामने जाने का साहस ना हुआ। उधर बीबी रुक्को का गुस्सा भी कुछ क्षणों में उतर गया। उन्होंने एक चरवाहे के हाथों थानेदार साहब की पगड़ी, बूट व पट्टा गांव में भेज दिया। बीबी रुक्को का रोब कुछ ऐसा था कि लोगों का उनसे बहस करने का साहस ना होता। अंतिम 6 महीनों में उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। अंतिम दिनों में सन 1933-34 में वह अमृतसर में सरदार गड्ढा सिंह के यहाँ थे। सरदार साहिब की धर्मपत्नी, जो बीबी रुक्को के अंतिम समय में उनके पास थी, तो वह सुनाती थी कि जिस दिन बीबी रुक्को चोला छोड़ने वाली थी, उस दिन सवेरे बोली कि आज मुझे चले जाना है। आखिरी वक्त उन्होंने बताया कि
बाबा जी महाराज और बाबा सावन सिंह जी महाराज दोनों के दर्शन अंतर में हो रहे हैं। बहुत खुश थी और चेहरा खुशी से लाल हो रहा था और हुजूर महाराज जी ने मोटर भेजकर बीबी रुक्को के शरीर को डेरे मंगवाया तथा यहाँ संस्कार किया। प्यारी साथ संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी तन मन से अपने गुरु घर की सेवा करनी चाहिए और सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। हर पल अपने सतगुरु की याद बनाए रखनी चाहिए वे सिमरन करते रहना चाहिए। उनके प्यार और भक्ति में लीन रहना चाहिए। सतगुरु महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।